सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। गुणनफलों का आकलन कैसे किया जाता है, इसको मैं लगातार आपको सिखा रहा हूँ। पिछले विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको अभ्यास करवाया गया। आज भी मैं आपको अपनी एक्सरसाइज से गुणनफलों का आकलन सिखा रहा हूँ, तो नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम गुणनफलों का आकलन करते हैं तो प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करते हैं और फिर उन सन्निकट मानों का गुणा कर देते हैं। यही गुणनफल का आकलन होता है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, (42 × 58। अब देखिए, पहले प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करते हैं। तो सबसे पहले 42 लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए 42 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई दहाई। दहाई का स्थान सबसे बड़ा है, तो 42 का दहाई यानी 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। 42 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? अब देखिए 42 में 10 के सन्निकट मान प्राप्त करना है तो 10 यानी दहाई के स्थान पर जाएंगे और उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। तो दहाई के स्थान 4 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है और यह 2 5 से छोटा है। और जब यह 5 छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 4 का 4 ही रहेगा और ये डिजिट 0 हो जाएगा, यानी 40 अर्थात 40, है ना। तो ये 40 हो गया। अब देखिए 58 58 का 10 के सन्निकट मान अब यहां देखते हैं दहाई पर 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है और यह 8 5 से बड़ा है और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा हम लोग को, 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने सन्निकट मान प्राप्त कर लिए हैं। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा? 40 × 60। तो ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24, एक 0 यहाँ से आएगा, एक 0 यहाँ से आएगा, अर्थात 2400। 42 और 58 का गुणनफल का आकलन 2400 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा (34 × 75। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को इसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं। तो पहले 34। अब देखते हैं हम 34। ठीक है ना। अब 34 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? दहाई का। और दहाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 3 और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है। यह 4 5 से छोटा है तो नियम के अनुसार यहाँ 3 का 3 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, अर्थात 30 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 30। अब देखिए 75
75 में भी सबसे बड़ा स्थान दहाई का है, तो यहाँ भी हम सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। दहाई पर 7 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, तो नियम के अनुसार यहाँ 8 करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, 5 लिखा है यहाँ। तो अब 8 यहाँ करने पे ये 0 हो जाएगा, अर्थात 80 हो जाएगा। तो 75 का 10 के सन्निकट मान कितना हो गया? 80। और गुणनफल का आंकलन क्या हो जाएगा आपका? 30 × 80। अब 8 3 या 24, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, तो ये 2400, अर्थात 3475 के गुणनफल का आंकलन 2400 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से समझते चले आप लोग, पहले भी बहुत क्वेश्चंस का अभ्यास आपको करवा दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है 367 गुणा 231। अब यहाँ इन दोनों संख्याओं को सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करेंगे, तो पहले 367 लेते हैं हम लोग, है ना। 367। अब सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, सबसे अधिक स्थान कौन सा है इसका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है ना। अब सैकड़े के ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 3 का 4 करना पड़ेगा, और इसके राइट में जितने भी डिजिट सब 0 हो जाएंगे, अर्थात 400, अर्थात 400, और यहाँ सैकड़ा हो जाएगा। 367 का सैकड़े के सन्निकट मान, ठीक है ना। स्थान चेंज हो गया, कितना हो जाएगा? 400। अब यहाँ देखते हैं 231 का, यहाँ भी सैकड़ा लेंगे हम, क्योंकि यहाँ भी सबसे अधिक स्थान सैकड़े का है। अब यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे 2 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है। यह 3 5 से छोटा है, और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ 2 का 2 रहेगा, ये डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे, अर्थात 200। अब देखते हैं गुणनफल का आंकलन, तो क्या हो जाएगा? 400 × 200, 2 4 जा 8, 2 0 यहाँ से आ जाएंगे और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे, अर्थात 80,000 हो जाएगा। तो 367 और 231 का गुणनफल का आंकलन 80,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 183 गुणा 153, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 183 के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं हम लोग, तो 183, इसमें सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो 183 के सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? हमने देखा कि सैकड़े पे 1 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, यह 8 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 1 और 1 2, और ये 0 0 हो जाएंगी, अर्थात 200, तो ये हो जाएगा आपका 200। अब देखते हैं 153 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? सैकड़े पे 1 लिखा हुआ है और उसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, तो नियम के अनुसार यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, तो 1 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा? 2, ये 0 0, अर्थात 200, तो ये हो गया आपका 200, ठीक है ना। अब देखें आप गुणनफल का आंकलन, तो 200 × 200, 2 2 या 4, 2 0 यहाँ से आएंगे और 2 0 यहाँ से आएंगे, ये हो जाएगा 40,000, अर्थात 183 और 153 के गुणनफल का आंकलन 40,000 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 64 × 58,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करेंगे। तो पहले हम 64 देखते हैं। 64 का इकाई दहाई, सबसे अधिक स्थान दहाई का है ना, तो इसको दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। 64 का दहाई के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इकाई दहाई, दहाई पर 6 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब यह 5 से छोटा है तो ये 6 का 6 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा, अर्थात 60 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 60। अब देखते हैं 58। 58 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई दहाई। तो 58 का दहाई के सन्निकट मान, ठीक है ना, यहाँ भी हम दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दहाई पर 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। 5 1 6 और 0 यानी 60 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 60। अब देखिए आप गुणनफल का आंकड़ा क्या हो जाएगा? 60 × 60, 6 6 जा 36, 0 यहाँ से आएगा और एक 0 यहाँ से आएगा, अर्थात 3600 हो जाएगा। तो 64 और 58 के गुणनफल का आंकड़ा 3600 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो केवल सन्निकट मान सही निकालते जाएं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट निकालना है आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। पंद्रह गुणा 34। अब देखिए पहले 15, तो 15 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? दहाई का स्थान है। तो दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो इकाई दहाई, दहाई पर 1 लिखा हुआ है और उसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है। तो नियम के अनुसार यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 1 और 1 2, ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 20। तो 15 का दहाई के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20। अब देखते हैं 34। 34 का दहाई के सन्निकट मान, इसमें भी सबसे बड़ा स्थान दहाई का है, ठीक है ना। अब दहाई पर 3 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है और यह 4 5 से छोटा है। और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 3 का 3 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, अर्थात 30 हो जाएगा। तो 34 का दहाई के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 30, ठीक है ना। अब गुणनफल का आंकड़ा क्या हो जाएगा? 20 × 30, 3 2 जा 6, एक 0 यहाँ से एक 0 यहाँ से, 600, अर्थात 15 और 34 के गुणनफल का आंकड़ा 600 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 509 गुणा 179, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 509 का इसके सबसे बड़े स्थान तक, सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करते हैं। तो 509 का सबसे अधिक स्थान कौन सा है? इकाई दहाई सैकड़ा, 100 के सन्निकट माने, सैकड़े सन्निकट माने ना। 509 का 100 के या सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 0 लिखा हुआ है। यह 0 5 से छोटा है और जब यह 5 से छोटा तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा और ये राइट वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे, अर्थात 500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें 179। 179 का यहाँ भी सैकड़ा सबसे बड़ा स्थान कहलाएगा। तो यहाँ भी सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं हम लोग। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है। यह 7 5 से बड़ा है और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा और 1 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा? 2। तो 2 ए वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे। तो 2 0 0 अर्थात 200 200 है ना, 200। अब गुणनफल का आंकड़ा तो क्या हो जाएगा? 500 गुणा
200, ठीक है ना। 2 5 जा 10, 2 0 यहाँ से आ जाएंगे और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे, अर्थात 509 और 179 के गुणनफल का आंकलन 1 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 392 गुणा 138, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, पहले 392 का उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करते हैं। तो 392 सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का है, ठीक है ना। अब सैकड़े पर 3 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 3 और 1 4, ये 0 0 हो जाएंगे आपके, अर्थात 4 0 0 अर्थात 400, ठीक है ना। तो 392 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 138 में, तो 138 में सबसे अधिक स्थान कौन सा है? सैकड़े का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़े पे 1 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, 1 में 1 प्लस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 और ये 0 0 हो जाएंगे आपके, यानी 100। आप देखते हैं गुणनफल का आंकलन, तो क्या हो जाएगा? 400 इंटू 100, तो 1 4 जा 4, 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से, अर्थात 40,000। तो एक 392 और 148 के गुणनफल का आंकलन 40,000 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 271 गुणा 339, ठीक है ना। अब देखिए, पहले 271 का उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करते हैं। तो सबसे अधिक स्थान कौन सा है इसका? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे क्या लिखा हुआ है? 2, और 2 के ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा हो तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, और 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, ए वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे, अर्थात 300 हो जाएगा। तो 271 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा आपका? 300। अब आते हैं 339 को देखते हैं, ठीक है ना। अब 339 में भी सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? सैकड़े का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। अब सैकड़े पे 3 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 3 का 3 ही रहेगा, ये 0 0 हो जाएगा, अर्थात 300 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने दोनों संख्याओं का उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त कर लिए। अब गुणनफल का आंकलन क्या हो जाएगा? 300 इंटू 300, 3 3 जा 9, 2 0 यहाँ से आएंगे और 2 0 यहाँ से आएंगे, अर्थात ये हो जाएगा 90,000। 271 और 339 के गुणनफल का आंकलन 90,000 हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। एक 183 गुणा 154, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले हम 183 का उसके सबसे अधिक स्थान तक सन्निकट करते हैं। तो 183 सबसे अधिक स्थान कौन सा? सबसे बड़ा स्थान कौन सा है इसका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। सैकड़े पे 1 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना है, 1 और 1 2, ये 0 0, अर्थात 183 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 2 0 0 अर्थात 200। अब देखिए 154, ठीक है ना। 154 में भी सबसे अधिक स्थान कौन सा है? सैकड़े का, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अब नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, 5 लिखा है दाईं ओर तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 0 अर्थात 200। तो 154 का सैकड़े के सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 200। ठीक है ना। अब देखिए गुणनफल का आंकलन तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 200, 2 2 जा 4, 2 0 यहाँ से आएंगे और 2 0 यहाँ से आएंगे, 40,000 अर्थात 183 और 154 का गुणनफल का आंकलन कितना हो जाए, 40,000। तो इस प्रकार से हमने पिछली वीडियोज के माध्यम से भी आपको गुणनफल का आंकलन कैसे करते हैं सिखाया, विभिन्न क्वेश्चन से लेकर के आज भी इसका अभ्यास करवाया है। ठीक है ना। अब आप लोग बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करिए ताकि बहुत कम समय में किसी भी क्वेश्चन का सही आप जवाब दे सकें। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा।